हेलो साथियों, मैं आज आपके लिए न्यू सेशंस लेकर आया हूँ। इस सेशन में मैं आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर्स पढ़ाऊँगा। ये चैप्टर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और लगभग आप देखो तो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछा जाता है। इस चैप्टर्स में मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा और बेसिक से हाई लेवल क्वेश्चंस को इसमें कवर करूंगा। तो आप देखें, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आप स्पीड के बारे में जानेंगे। स्पीड है क्या? स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चाल 5 घंटे में, अगर 5 घंटे में कोई ट्रेन 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसकी चाल होगी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटे में तय की गई दूरी ही चाल कहलाएगा। तो चाल या तो 1 घंटे में तय की गई दूरी होगी, या फिर 1 मिनट में तय की गई डिस्टेंस होगा, या फिर 1 सेकंड में तय की गई डिस्टेंस होगा, या फिर 1 सप्ताह में तय किया गया डिस्टेंस होगा। तो यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब होता है 1। तो 1 आवर्स में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस ही स्पीड कहलाता है। तो 5 घंटे में जो ट्रेन 240 किलोमीटर जाती है वो ट्रेन 1 घंटे में कितनी जाएगी? तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 48 किलोमीटर। दैट मीन्स जो ट्रेन 5 घंटे में 240 किलोमीटर जाती है उस ट्रेन का स्पीड होगा 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाता है। अब आप देखें यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड 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 यूनिट स्पीड का होगा या तो किलोमीटर पर आवर में, या फिर मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड। और अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इस ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना होगा? तो किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 18 5 जा 90, 18 5 90, 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड। यानी जिस ट्रेन का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होगा उसी ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड होगी। अगेन एग्जाम्पल, अगर किसी बस का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है
और इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, तो इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लें। 18/5, 5 3 जा 15, 18 3 जा 54, मीन्स जिस बस का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड होगी उसी बस का स्पीड किलोमीटर पर आवर में 54 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इसका बेसिक फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो। टाइम इस तरफ मल्टीप्लाई, राइट साइड मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड आएगा तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। और उसी तरीके से आप टाइम भी निकाल सकते हो। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला है। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर तो मैंने आपको थ्योरी बताया, इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। और मैं जैसा कि बताया आपको कि पहले मैं बेसिक कवर करूँगा किसी भी चैप्टर्स का। तो मैं आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, तो इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस आपको आज कराऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट पर। धीरे धीरे इसका लेवल हाई होता चला जाएगा। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं जो पिछले कई वर्षों में एग्जामिनेशन में आए हैं। तो एक मैं क्वेश्चंस लिया हूं, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय अ बस मूविंग एट 108 किलोमीटर पर आवर इन 40 सेकेंड। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं आपको बताया कि डिस्टेंस इक्वल टू होता स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, तो 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पर ले लिया 108 किलोमीटर पर आवर, बट ये किलोमीटर पर आवर में है और टाइम मेरा सेकेंड में है, टाइम मेरा सेकंड में है। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड चेंज हो गया और टाइम दिया हुआ है 40 सेकंड इनटू टाइम। अब इसको आप कैंसिल कर लो, 18 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 4 × 12 1200 मीटर। यानी इस दौरान वह 1200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1200 मीटर का मतलब होता है आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1200 मीटर में 1 किलोमीटर 200 मीटर होगी, 1 किलोमीटर 200 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 1200 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर 200 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और प्लस 200 मीटर 1200 मीटर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car cover a distance of 90 किलोमीटर in 50 मिनट, what is the speed? स्पीड निकालनी है इसमें। कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट। मैं आपको बताया था कि स्पीड क्या होता है, 1 मिनट में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, या फिर 1 सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, या फिर 1 घंटे में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। तो जो कार 90 किलोमीटर 50 मिनट में जाती है उस कार का स्पीड क्या होगा। तो स्पीड इक्वल टू आपको पता है, स्पीड होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम,
डिस्टेंस बाई टाइम। मीटर पर सेकेंड में स्पीड निकालनी है बच्चों, तो आपको पता है कि ये 50 मिनट 50 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 50 इंटू 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इतना सेकेंड में कार कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, 90 किलोमीटर। और आपको पता है 90 किलोमीटर इक्वल टू 90 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये कैंसिल आउट कर लो आप, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कैंसिल कर लो 50 दूना 100 20 बार में, और इसको आप 20 से ये 3 बार में कैंसिल कर लो, और 3 से इसको कैंसिल कर लो आप, 3 3 जा यानी 30। तो ये कार एक सेकेंड में कितना जाएगा, 30 मीटर। और एक सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस ही स्पीड कहलाता है। तो इस कार की स्पीड क्या होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of the speed of two train is 2:7. If the first train run 250 kilometer in 5 hours, 250 kilometer in 5 hours, then the sum of the speed of both the train is। दो ट्रेन की चाल का अनुपात 2:7 है। पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो दोनों ट्रेन की चाल का योग कितना होगा। पहले आप ये बताओ कि पहली ट्रेन का स्पीड कितना होगा। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या होगा, 5 घंटे में 250 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, वो पहली ट्रेन की स्पीड होगी। तो पहली ट्रेन की स्पीड होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम 250/5। ये कैंसिल हो जाएगा, तो पहली ट्रेन की स्पीड आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, पहली ट्रेन का। और आपको यह भी पता है कि दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो कितना है, 2:7। तो ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड का स्पीड का रेशियो 2:7 है, और दोनों ट्रेन के स्पीड का सम कितना होगा तब, 2 + 7 = 9। दोनों का योगफल कितना होगा, 9। और फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हमें गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 2 यूनिट की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 225 किलोमीटर पर आवर। यानी दोनों ट्रेन के स्पीड का सम कितना होगा, दोनों ट्रेन के स्पीड का सम 225 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. An athletic run an 800-meter race in 96 seconds. Find his speed in किलोमीटर पर आवर। एक एथलीट 96 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ कर चलता है, तो किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड कितनी होगी। पहले आप ये बताइए कि एथलीट 96 सेकेंड में 800 मीटर जाता है,
तो इस एथलीट का स्पीड क्या होगा मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 800 मीटर और टाइम है 96 सेकेंड। ये स्पीड किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में था और टाइम सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको आप कैंसिल आउट करो तो मुझे लगता है कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से इसको कैंसिल करो, 32 टाइम्स, सॉरी 6 से कैंसिल करेंगे 16 टाइम्स, और 6 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 16 × 5 = 80, 50 बार में, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। तो 10 × 3 करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर। उस एथलीट का स्पीड मीटर पर सेकंड में जितना था उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने पर 30 किलोमीटर पर आवर होगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। An athlete run 8 times around a circular field of radius 7 meter in 3 minutes 40 seconds. His speed is, कह रहा है कि एक एथलीट है 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान की ओर चारों ओर 8 बार दौड़ता है, तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस 7 मीटर है। तो ये सर्कुलर पाथ में ऑल अराउंड ये रन करेगा, तो ये एक बार राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, अपने परिधि के बराबर। तो ये राउंड लगाएगा तो 1 राउंड में डिस्टेंस टेबल किया जाएगा 2πr, लेकिन इसने कितनी राउंड लगाया है, टोटल 8 राउंड लगाया है। 8 बार राउंड लगाया तो एक राउंड में 2πr, तो 8 राउंड में कितना हो जाएगा 2πr × 8। अब इसको सोल्व, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, 8 राउंड में टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, और कितने सेकंड में लगाया, तो 3 मिनट 40 सेकंड में। अब इसकी स्पीड भी निकल जाएगी बच्चों। पहले तो आप इसको इस डिस्टेंस को सोल्व कर लो। ये डिस्टेंस सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्वेश्चन में ही दिया हुआ 7 × 8। ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी इसने 44, 2 × 22, 44 × 8 इतना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, तो स्पीड निकालने के लिए इसका स्पीड होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो 44 × 8, और टाइम कितना है 3 मिनट, 3 मिनट्स टाइम दिया हुआ क्वेश्चन में, 3 मिनट्स टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ 3 मिनट 40 सेकेंड। 3 मिनट 40, 3 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 3 मिनट इक्वल टू 180 सेकंड। 180 सेकंड और प्लस 40 सेकंड 220 सेकंड, तो टोटल 220 सेकंड का टाइम आ गया। अब ये स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस है मीटर में और टाइम है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 44 से ये 5 बार में कैंसिल होगा, और तब आ जाएगा 18 × 8 करेंगे तो 144 अपन 5 × 5 करेंगे तो 25। यानी इससे इसका स्पीड होगा 144/25 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Dimple is traveling at a speed of 90 km per hour on a highway, while Sachin is traveling at a speed of 108 km per hour. What is the difference in their speed in meter per second? पहले करा है कि डिम्पल का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और सचिन का स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है। बोल रहा है कि इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस क्या होगा। डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहा है। तो मीटर पर सेकंड में उनकी चाल का अंतर क्या होगा। सबसे पहले आप ये निकालो कि किलोमीटर पर आवर में उनकी चाल का अंतर क्या होगा। तो डिम्पल का 90 किलोमीटर पर आवर है और सचिन का 108 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 108 माइनस 90, ये किलोमीटर पर आवर में डिफरेंस आ गया। अब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये माइनस करेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसके स्पीड का डिफरेंस मीटर पर सेकंड में कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A man cover 5/12 of a total journey by train. 7/18 is of the journey by bus and the remaining 7 kilometer on foot. His total journey in kilometer. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कह रहा है कि टोटल जर्नी जितना का था उसका 5/12 वह ट्रेन से ट्रेवल किया है और उसका 7/18 वो बस से ट्रेवल किया है और बाकी का 7 किलोमीटर वह ऑन फुट यानी पैदल चला है। तो कह रहा है कि उसका टोटल जर्नी क्या था, उसकी कुल यात्रा क्या था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि टोटल जर्नी को मैं सपोज कर लूँगा इन दोनों का एलसीएम। 7/18 18 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 18 और 12 का एलसीएम होगा 36 ले लो या 36 के मल्टीपल पर कोई नंबर ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का 36। मैं डिस्टेंस को सपोज कर लिया कि टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 36 कहाँ आया, 12 और 18 का एलसीएम। अब इस 36 किलोमीटर के डिस्टेंस में से इसका 7/18, इसका 5/12, 36 का 5/12 निकालोगे, 5/12 निकालोगे तो 12 3 जा यानी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल किया है। 15 किलोमीटर का ट्रेन से ट्रेवल किया और 7/18 यानी 36 का 7/18 निकालोगे तो 18 2 जा यानी 7 × 2 = 14 किलोमीटर का डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल किया है। 14 किलोमीटर का बस से ट्रेवल किया। अब 36 में 15 और 14 29 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया गया, तो रिमेनिंग बच गया कितना, 36 माइनस 15 प्लस 14 29। 36 में से 29 माइनस कर लेंगे तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस और बच जाएगा, ये 7 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिमेनिंग 7 किलोमीटर ही डिस्टेंस बचा जो फुट से ट्रेवल किया है, तो 7 यूनिट का वैल्यू भी क्वेश्चन में 7 ही दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 होगी। 1 टाइम्स ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 36 × 1 = 36 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल जर्नी कितना का था, 36 किलोमीटर का था, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चंस है जिसको आप सोल्व करें, एग्जामिनेशंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अ मैन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी 3/4 बाई बस, 1/6 बाई रिक्शा एंड रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट।
तो सेम क्वेश्चन है, करा कि टोटल जर्नी इसका कितना होगा। तो 3/4 और 1/6, इन दोनों में 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। तो डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया कि 12 यूनिट है, 12 यूनिट डिस्टेंस है। अब इस टोटल डिस्टेंस का 12 यूनिट डिस्टेंस का 3/4 वो बस से ट्रेवल किया है। तो 4 3 यानी 9 यूनिट का डिस्टेंस ये बस से ट्रेवल किया। उसके बाद 1/6, 12 का 1/6, 6 2 जा 12, 2 यूनिट का डिस्टेंस वो रिक्शा से ट्रेवल किया, रिक्शा से। अब आप बताओ 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में 9 बस से, 2 रिक्शा से, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा। ये बस है, ये रिक्शा है। तो 12 में से 11 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 1 यूनिट का बचा। और यही 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है जो फुट से ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 2 किलोमीटर। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 12 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 24 किलोमीटर। यानी टोटल जर्नी इसका कितना रहा होगा, 24 किलोमीटर का रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of the distance Ravina and Suhail had to travel from their respective houses of their workplace was 4:7. If Suhail had to travel 63 kilometers, how much did Ravina हैव टू ट्रेवल। रवीना और सुहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 है। रवीना 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करती है और सुहेल 7 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये रवीना है, ये सुहेल, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इनके द्वारा। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सुहेल 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, सुहेल, यानी 7 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 63 किलोमीटर। ये कितनी टाइम्स 7 9 जा 70, 63 9 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 9 में 4 से मल्टीप्लाई करके 36 किलोमीटर का डिस्टेंस रवीना द्वारा ट्रेवल किया गया होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। कराए कि रवीना ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो रवीना का डिस्टेंस 4 यूनिट था, तो 1 यूनिट 9, तो 4 यूनिट कितना होगा, 4 × 9 36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The speed of a car is 40% more than that of bus. ये कार है और ये बस है। 40% मोर देन, 40% का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, 40/100 करेंगे तो 2/5, यानी बस का स्पीड 5 है तो कार का स्पीड उससे 2 मोर है। तो बस का स्पीड 5 है तो कार का स्पीड 7 है। यह स्पीड का रेशियो आया। द स्पीड ऑफ कार इज 40% मोर देन द बस। अ ट्रेन कवर 1020 किलोमीटर इन 8.5 hours. How much distance will the car cover in 1:3/4 hours? If the speed of the bus is half of the speed of the speed of the train. बस का स्पीड ट्रेन के स्पीड से हाफ है। इसका मतलब यह हुआ कि बस का स्पीड 5 है तो ट्रेन का स्पीड 10 रहा होगा, तभी तो बस का स्पीड उससे हाफ होगा। तो मैंने क्या कर लिया कि ट्रेन के स्पीड को 10 सपोज कर लिया, तब बस का स्पीड 5 करेंगे तो हाफ हो जाएगा, यानी बस का स्पीड ट्रेन से हाफ है। दैट मीन्स ट्रेन का स्पीड बस से ट्वाइस है, डबल है। अब आगे का लाइन पढ़ते हैं। A train covers 1020 किलोमीटर in 8.5 hours. 8.5 hours में
1020 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन द्वारा ट्रेवल किया गया। तो ट्रेन का स्पीड निकाल लेते हैं। ट्रेन का स्पीड क्या होगा? तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल 1020 और टाइम 8 टू जा 16, 17/2, 17/2। अब 17 से ये कैंसिल कर लेंगे कितना बार में? 60 बार में। 2 पलट के ऊपर जाएगा तो स्पीड इसका हो जाएगा 60 × 2, 120 किलोमीटर पर आवर। किसका स्पीड होगा? ट्रेन का स्पीड होगा। ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन का स्पीड 10 है तो 10 की वैल्यू कितना? 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 12। अब किसका स्पीड निकालना है? अब आप निकालो। अब क्वेश्चंस कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस फाइंड द हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर्स इन 1 था। कार द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कार का आप स्पीड पहले निकालो। 1 यूनिट 12 है तो 7 यूनिट कितना होगा? 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर पर आवर कार का स्पीड होगा। लेकिन कार द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितने में, कितने आवर्स में? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 84 और टाइम कार का कितना दिया है? कार का टाइम दिया 1:3/4। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4, 7/4, 7/4। 4 से इसको कैंसिल कर लो, 21 बार में कैंसिल। 21 × 7 इक्वल टू 147 किलोमीटर। यानी कार द्वारा 1:3/4 आवर में 147 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ में आया? क्वेश्चंस सबको समझ में आया? मैं एक बार और समझा दूं इसको, एक बार और समझ लीजिए आप। देखो क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि द स्पीड ऑफ कार इज 40% मोर देन दैट ऑफ बस। 40% का फ्रैक्शंस क्या होगा? तो 40% 2/5 होगा, 2/5 होगा। तो स्पीड ऑफ कार इज 40% मोर देन दैट ऑफ बस। अगर बस का स्पीड 5 है तो उससे 2 मोर है किसका स्पीड? कार का। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बस और यहाँ पर लिख रहा हूँ कार। अगर बस का स्पीड 5 है तो इससे 2 ज़्यादा है कार का स्पीड, यानी 7 कार का स्पीड है। आगे का लाइन पढ़ें। अ ट्रेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन 8.5 आवर। तो ट्रेन का आप स्पीड यहाँ से निकाल लो। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 1020, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो 8 2 जा 16 और 1 17/2। इसको आप कैंसिल कर रहे हैं तो 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 120 किलोमीटर ट्रेन का स्पीड आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। आगे का लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। डिस्टेंस विल द कार कवर इन 1:3/4 आवर। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कार द्वारा 1:3/4 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा? इफ़ द स्पीड ऑफ बस इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन। बस का स्पीड ट्रेन के स्पीड से हाफ है। इसका मतलब ट्रेन का स्पीड बस के स्पीड से डबल है, बस का स्पीड ट्रेन के स्पीड से हाफ है। इसका मतलब ट्रेन का इससे डबल है, तो इसका 5 है तो इसका कितना हो जाएगा? 10। और 10 की वैल्यू क्वेश्चंस में कैलकुलेट की गई है कि ट्रेन का स्पीड 120 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 होगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 12 × 7 84 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह हुआ कि कार का स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि कार द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, कितने आवर्स में? तो 1:3/4 आवर्स में। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 84 और टाइम है 1:3/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 और 3 7/4
और इसे आप कैंसिल कर रहे हैं तो 21 बार में कैंसिल, तो 21 इंटू 7 इक्वल टू 147 किलोमीटर। यानी कार द्वारा 1 सही 3/4 घंटे में टोटल 147 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व कराया, जो पिछले डिफरेंट एग्जामिनेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगा कुछ क्वेश्चन, लेकिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कैसे हम लोग यूनिक अप्रोच से सवाल को करेंगे ये अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था। अब मैं यूनिक कॉन्सेप्ट से अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में वीडियो लेकर। तब तक के लिए आपको बाय बाय।